नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव ढाणी मोहब्बतपुर के अंदर। ढाणी मोहब्बतपुर के अंदर धरना प्रदर्शन किया हुआ है। इसके अंदर ग्रामीण कई दिनों से बैठे हैं, बातचीत भी करवाएंगे। और मजे की बात यह है कि इस स्कूल का जो नाम है वो पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा। ना तो ये मर्ज किया गया है या बंद किया गया है, किया क्या गया है। और सीएम जो मनोहर लाल है उनका बड़ा बयान आया कि अध्यापक कम है और टीचर कम और अध्यापक ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर 150 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्कूल का नाम है वो पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा। आखिर इस स्कूल का हुआ क्या है। तो एक भाई है, इनसे बात करते हैं। धरने प्रदर्शन पर और भी बैठे हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है? विनोद कुमार नाम है सर। विनोद कुमार। अपने स्कूल का जो नाम है जी सर, पोर्टल पर हो या धरना प्रदर्शन हो, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? पिछले महीने की 22 तारीख को 22/8 को एक लिस्ट आउट हुई थी स्कूलों की, जो गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है इसकी। तो उसके अंदर हमारे जो गांव के अध्यापक साथी हैं उन्होंने वो लिस्ट चेक की। उसके अंदर हमारे गांव का जो ये स्कूल है ढाणी मोहब्बतपुर का हाई स्कूल है, ये 10वीं तक का स्कूल है, 6ठी से लेकर 10वीं तक का स्कूल है। इसका कोड है 1207। तो 1207 कोड MIS पोर्टल से बंद कर दिया गया और यहाँ से जो अध्यापक थे 5 अध्यापक उनकी ट्रांसफर कर दी गई और पोर्टल से नाम हटा दिया गया। तो यानी चले तो गए लेकिन आने का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद में जो मोहब्बतपुर गांव के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पे प्रिंसिपल साहब है, उनसे हमारी बात हुई कि हमारे साथ हुआ गया है पोर्टल या फिर मर्ज हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मर्ज का कोई लेटर नहीं है। तो 22 तारीख को हमने BO साहब आए थे, उनको ज्ञापन दिया था। उन्होंने बोला कि ये मर्ज नहीं हो सकता क्योंकि ये स्कूल सारे नॉर्म्स पूरे कर रहा है, पंचायती भी अलग है, तो शायद ये टेक्निकल प्रॉब्लम का कारण हुआ है। उस बात को आज 22 और लगभग 15-16 दिन हो गए, लगभग 17 दिन हो गए। अब तक कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री को, डायरेक्टर को, DO को, BO को, शिक्षा मंत्री को, कुलदीप बिश्नोई को और जो और प्रतिपक्ष पार्टियां हैं उनको सबको ज्ञापन दिया है हमने। सभी डिपार्टमेंट के अंदर मेल किया हमने। DO ने डायरेक्टर को भी ये लिख के भेजा है कि ये इस गांव की पंचायत भी अलग है और गांव भी अलग है, तो इसका पोर्टल खोल दिया जाए। लेकिन वो मानने को तैयार है ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो कानून बनाया है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि एक ही गांव के अगर 4 स्कूल चल रहे हैं और वहां पे 20 बच्चों से कम की क्लासें हैं तो उस स्कूल को तोड़ के एक स्कूल के अंदर ले जाया जा सकता है। लेकिन वहां मैंने वो सारी लिस्ट पढ़ी है, ACS से मेरी बाय फेस बात हुई है, तो उसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक दूसरे गांव के अंदर स्कूल है उसको मर्ज किया जा सके। अगर चलो कर भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रूल के अनुसार सभी प्रकार की यहाँ पे बिल्डिंग भी पूरी है, एरिया भी पूरा है, बच्चे भी पूरे हैं, गांव भी अलग है, पंचायत भी अलग, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसका पोर्टल बंद कर दिया गया। आज 20 दिन होने को है, अभी तक कोई मर्ज का लेटर नहीं आया। अब 29 तारीख को बच्चों की परीक्षा स्टार्ट है। अब प्रशासन और सरकार ये बताए कि इनका जो सिलेबस बचा हुआ है या तो वहीं तक क्वेश्चन आएंगे या फिर पूरे अब ये तो है नहीं कि स्कूल के लिए अलग कोई क्वेश्चन पेपर आएगा। तो जब बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं एक बार आपकी बात काटता हूँ। आप कह रहे हो इनकी परीक्षा है। हाँ। अब स्कूल बंद ही है। हाँ, पोर्टल पर बंद है, मर्ज भी नहीं किया गया है, तो परीक्षा कहाँ देंगे? यही तो सवाल है ना, भी देंगे कहाँ देंगे? अब देखो 10वीं क्लास बोर्ड की क्लास है, उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। वो भी हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके टीचर बुला के यहाँ पे दूसरे स्कूल से और ऑफिस खुलवा के और यहाँ पे उनका बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। वो भी हमने अपनी जिम्मेवारी के ऊपर। अब ये नहीं कि बच्चों को लेकर बैठते हैं हम भी उनके तरफ उनकी। तो वे अब पढ़ाई कैसे कर रहे हैं बच्चे? क्या कारण है? यही तो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट और प्रशासन से। अब DO साहब कह रहे हैं, DO साहब से बार-बार बात होती है, बल्कि बाय फेस भी मेरी BO और DO दोनों से हुई है। वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक ही जवाब है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैंने बोला सर बच्चे मेरे को पता नहीं। सरखला होती प्रोसीजर की जी। पहले गांव के जो मेन मौजूद आदमी होते हैं वे होते हैं, बाद में सरपंच होता, सरपंच के बाद आगे BO है, आगे शिक्षा मंत्री। तो BO कह रहे आप बात कर ली, शिक्षा मंत्री से बात कर ली, यहाँ तक कि आपके पूर्व विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई, उनसे बात कर ली। तो कहाँ पे संतुष्टि मिली है कि नहीं मिली आपको? बिल्कुल भी नहीं मिली। सब ये कह के जाते हैं कि स्कूल कल खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा। हमने बात कर ली,
20 दिन से अब तक कोई ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है कि ये इसके आसार भी हैं। और एक बात और बताऊं आपको, पूरे हरियाणा के अंदर पहला ये स्कूल है जिसको मर्ज भी नहीं किया गया और पोर्टल भी बंद कर दिया गया। और गवर्नमेंट ने अपने लेटर के अंदर ये लिख रखा है कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुंवारी गांव है, आसी के अंदर कुंवारी गांव का एक स्कूल है जिसको मर्ज किया गया, बाकी और किसी को मर्ज नहीं किया गया। तो भाई साहब ये कर्ण के लग रहे हैं, समझ में को नहीं आ रहा है अभी ये झूठ क्यों बोल रहा है। तो आपका क्या लग रहा है, सरकार की नीति? सरकार की नीति तो जमा खराब हो रही है। 40,000 तो पोस्टर खत्म कर दी, रोजगार मतलब जो गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरियां थी वो तो खत्म कर दी, टीचर भी फिर भी नहीं पूरे कर पा रहे हैं, खत्म भी कर दिए पूरे भी नहीं कर पाए। या तो अगर स्कूलों को मर्ज करना था, अगर इनकी ये पॉलिसी ऐसे लेके आए तो पहले इनको कम से कम एक प्लानिंग तो होनी चाहिए थी, पूरा एकदम तैयारी तो होनी चाहिए थी कि अगर स्कूल मर्ज होंगे तो वहां पे बच्चों को अध्यापक भी चाहिए। स्कूलों को ये थोड़ी है कोई मतलब, चलो और आंदोलन है जैसे किसान आंदोलन चला, अभी मुआवजे के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, चलो उनके लिए तो वक्त है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी जिम्मेदारी है। लेकिन अब ये बताओ कि शिक्षा के मामले में कितना बड़ा आंदोलन कर सकता आदमी, कितने दिन बैठे वो बच्चे बैठे रहेंगे यहाँ। एक खैरमपुर में भी चल रहा है, खैरमपुर हम कल हाँ बिल्कुल, खैरमपुर में भी धरना चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ 2 अध्यापक हैं और 1 से 10वीं तक का वो स्कूल है और अध्यापक 2। बताओ कौन किसको पढ़ाएगा। हम गए थे कल, हमारे गांव से कम 10-15 आदमी, हमने पूरे गांव को समर्थन किया, उन्होंने भी हमारे को किया है। और हम जाएंगे अभी चूड़ी, और जहां जहां भी अध्यापकों की कमी है उन सभी गाँव को इकट्ठा करेंगे और ये एक हम बड़ा आंदोलन करेंगे। एक आपकी अखबारों में सोशल मीडिया के तहत भी आपका नाम उछला था कि आप सीएम अरविंद केजरीवाल की जो रैली थी जी, उसमें भाई भड़क गए हैं, भाई लोग भड़क गए या रैली को खराब करने में थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि हम तो बड़ी आस लेके गए थे, बड़ी उम्मीद। और जब अरविंद जी स्टेज पे आए नहीं थे उस टाइम में मैंने एक लेटर पैड दिया भी था बाबूलाल जी शर्मा को, जो यहाँ के हल्का अध्यक्ष हैं उनको। तो उनको मैं लेटर पकड़ा के भी आया था कि अगर मेरे को मौका मिला तो मैं एक बार मेरी 1 मिनट की स्पीच जरूर दूंगा, क्योंकि हमारे गांव का जो मामला है वो उनके संज्ञान में है। क्योंकि सत्येंद्र जी ने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो उन्होंने उसी टाइम में ढाणी मोहतपुर के मसले का नाम लिया था उनके सामने, तो उनके दिमाग में तो पहले था कि हाँ ये मामला है कुछ। क्योंकि अगर इतने बड़े मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री के आगे ढाणी मोहतपुर का अगर उन्होंने स्पेशल नाम लिया है तो डायरेक्ट वो सोचते हैं कि कोई ना कोई अगर नाम लिया तो कोई ना कोई मामला अलग है। तो सभी को पता था। लास्ट में अगर जब केजरीवाल जी वहां पे शिक्षा के बारे में बात करें तब मैंने स्टेज के ऊपर खड़ा होकर बोला था कि सर हमारे गांव का भी एक ऐसा मामला है कि मतलब हमारा स्कूल बंद कर दिया गया है, आप एक बार यहाँ से आवाज उठाओ ताकि उनकी कानों तक ये आवाज पहुंचे। और सर फिर मैंने क्यों मैं दूरी ज्यादा थी तो मैं जोर से बोल रहा था, मेरे पास माइक तो था नहीं और दूरी बहुत ज्यादा थी मेरी, 100 मीटर की। हाँ 100 मीटर की दूरी थी, और तो भी मैं इतनी जोर से बोल रहा था तो उन्होंने जवाब दिया था। बल्कि मैंने जब उंगली करा था ना ऐसे ऐसे, तब मैं ये बोल रहा था कि सर मैंने ये लेटर उनको दिया है, एक बार उनसे पूछो आप। मैंने ये बोला था और मीडिया वालों ने ये छाप दिया कि केजरीवाल की रैली में भड़के लोग, बल्कि उन्होंने तो 3 बार मेरा जिक्र भी किया था कि उस बच्चे ने ये बोला, और ये बच्चा जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि स्कूल बंद हो गए। लेकिन फिर भी मीडिया वहां पे मीडिया खड़ी थी और सुन रही थी कि गलत नहीं बोला, लेकिन फिर भी मतलब जानबूझ के स्कूल का मामला खुद उन्होंने अपने भाषण में दिया था। स्कूल का मामला मैं उस पे आऊंगा, हाँ आऊंगा, ये बोला था उन्होंने कि बेटा आऊंगा, आप बैठो और मैं जरूर इसकी आवाज आगे उठाऊंगा। और उसने फिर सॉरी केजरीवाल जी ने अपनी जो स्पीच के, मैं जब बैठ गया था उसके बाद स्पीच में कम से कम 5-7 मिनट के बाद फिर उन्होंने बोला था कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वो बच्चा भी बोल रहा था। तो अब ये मीडिया वाले कैसे बोल सकते हैं कि भड़के लोग? उन्होंने तो कोई जात पात की धर्म की कोई बात ही नहीं की थी, उन्होंने तो सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की थी। अगर आप भी वहां पे थे शायद, मेरे ख्याल सब कम से कम 100 से ज्यादा मीडिया थी, सबके कानों में ये बात थी कि सच्ची में बात क्या थी और दिखावो कुछ हो रहे हैं। तो मतलब मीडिया पे भी देखो, अगर दुनिया विश्वास मीडिया पे करती है, अगर वही झूठ बोलने लगे तो फिर मतलब नहीं। आपकी हमारे पास वीडियो हमने खुद बनाई है, उसमें आप ये कह रहे थे स्कूल का मामला था और उन्होंने खुद ये कहा था मेरे का पता आप स्कूल का मामला है। हाँ उन्होंने बोला भी था। और फिर भी मतलब अगर ये गलत संदेश कोई मीडिया वाला भाई देता है या फिर किसी राजनीतिक दबाव के अंदर देता है तो ये गलत बात है। आगे क्या कदम होगा अपने स्कूल के प्रति? देखो पहली बात यह है कि अगर हमारा स्कूल पोर्टल से नहीं खुलता है तो आने वाले उपचुनाव के अंदर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि अगर जल्दी से जल्दी इसका समाधान नहीं निकला तो फिर हम पास के गाँव का समर्थन लेके और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो तो सरकार जल्दी से जल्दी इसके ऊपर दोबारा विचार करे और जो इन्होंने पोर्टल पे गलती हुई है, जो गलतियां की है उनके अंदर वो जल्दी से जल्दी सुधार करें और बच्चे भविष्य के लिए स्कूल को दोबारा खोला जाए। धन्यवाद।